इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मतलब से ही एक दूसरे से मतलब रखता है। वहीं संत बिना मतलब के ही दूसरों पर दया करते हैं। वे उनके दुखों को अपनी तपस्या से दूर करते हैं। संत कोई और नहीं होते, स्वयं भगवान ही संत के रूप में अवतार लेते हैं और तपस्या करके प्राणी मात्र पर दया लुटाते हैं। उनके कष्टों को दूर करने के लिए वे चिंता में पड़ जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही संत की है। सच्चे संतों की दृष्टि में कोई अपना और पराया नहीं होता, सभी उन्हीं के होते हैं। वो किसी एक देश के नहीं होते, वो तो पूरे संसार के होते हैं। दुखी व्यक्ति के कष्टों को दूर करने के लिए वे अपने बड़े से बड़े काम को भी छोड़ देते हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। राधे राधे मित्रों, वृंदावन के एक आश्रम में संकीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। हरि बाबा घंटा बजाकर हरि बोल की ध्वनि के बीच मस्त होकर झूम रहे थे। विरक्त संत उड़िया बाबा स्वयं भगत नाम के संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। अचानक 4-5 व्यक्ति वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही उड़िया बाबा समझ गए कि ये लोग बीमार और भूखे हैं। शायद कई दिनों से उन्हें भोजन प्राप्त ना हुआ हो। उनकी दयनीय स्थिति देखकर बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह एकाएक संकीर्तन से उठे और उन भूखे बीमार दरिद्रों को लेकर आश्रम में चले गए और एक सेवक से बोले, इन सबको कमरे में बिठाकर भोजन कराओ। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन परोसा तथा प्रेम से भरपेट खिलाया। बाबा ने एक वैद्य को संकेत कर उन्हें दवा भी दिलवाई और उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था कराई। हरि बाबा इस बात से हतप्रभ हो उठे थे कि उड़िया बाबा पहली बार संकीर्तन बीच में छोड़कर वहां से क्यों गए। उन्हें यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। वे उनके पास पहुंचे और पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? उड़िया बाबा उनसे बोले, भजन व संकीर्तन आदि तभी सार्थक होते हैं जब उपस्थित लोगों में से कोई भी भूखा प्यासा ना हो। ये लोग भूखे थे और मैंने इन्हें भोजन कराकर तृप्त कराया है। उड़िया बाबा उठे और पुनः संकीर्तन स्थल पर पहुंचकर संकीर्तन का आनंद लेने लगे। मित्रों, बाबा सदैव कहते थे कि कभी भी साधु अथवा भूखे व्यक्ति को अपने द्वार से भूखा ना लौटाएं। राधे राधे। जय श्री राधे।